अस्सलाम वालेकुम ऑल। अच्छा जी, आज ये देख लें, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वीडियो बनानी बताई थी, कैनवा के ऊपर वीडियो एडिटिंग बताई थी मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये वेलकम की सीन और लास्ट में थैंक यू का सीन क्रिएट करना बता दिया था। सेंटर में एक और सीन ऐड किया है। आज मैं आप लोगों को पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाना बताऊंगी कि अगर हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हों तो पिक्चर्स को इस्तेमाल करके हम वीडियो कैसे बना सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये उसमें मैंने आप लोगों को मेहंदी की एक पूरी वीडियो बनाई थी और उसको एडिट करना बताए थे। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम तमाम पिक्चर्स को अपलोड कर लेंगे यूजिंग अपलोड सेक्शन। अपलोड में जाके अपलोड करें और पिक्चर्स अपलोड करवा लीजिए। मेरे डाउनलोड के फोल्डर में है, तो मैं तमाम पिक्चर अपलोड करवा के आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये देख लें, सारी पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं। अब सबसे पहले मैं अपना पहला सीन क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मैंने मेहंदी के टाइप्स डिफाइन करने हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट पे चले जाते हैं और यहाँ से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैं टाइप्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ टाइप्स को। अब डिफरेंट टाइप्स मुझे मेंशन करनी है। तकरीबन 8 टाइप्स मेरे पास हैं, वैसे तो 8 से ज़्यादा है, लेकिन मैं 8 टाइप्स जो है वो मेंशन करूँगी और उसके लिए मैं अलग ऐड करवा दूँगी अपना कोई टेक्स्ट लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये तमाम जो है ऐड करके और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको मैं सेट कर रही हूँ पहले। इसको अब मैं डुप्लिकेट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और डुप्लिकेट के ऊपर क्लिक करके इसका डुप्लिकेट बना लूँगी और सब जगह इसको मैं सेट कर दूँगी और 8 टाइप्स जो है वो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी अपने। मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। अभी मैं इनके नाम वगैरह चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा जी, इसके नाम चेंज करके सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए, मैंने तमाम नाम लिख के इनको एडिट करवा दिया, नाम दे दिए हैं सारे के सारे। और अब मैं वन बाय वन, जिससे मैंने टाइप दिया, नाम दिए सारे, तो इनके ऊपर मैं इफ़ेक्ट्स अप्लाई करूँगी अपने, एनिमेट करूँगी इनको ताकि ये सीन के साथ मैच करें और अच्छे लगें। लाइक टाइप के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, दैट इज़ ब्रीथ। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ना इस टाइप का इफ़ेक्ट अप्लाई हो। तो ये मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ था। आप लोग भी प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन से इफ़ेक्ट्स जो है वो आप लोगों ने, ये कौन सा एनिमेशन जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। चलें, इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। वन बाय वन सबके ऊपर मैंने अप्लाई करना है और इसके लिए मैं वाइप कर दे देती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, इसके ऑप्शंस के लिए मैं इधर जाऊँगी, 3 डॉट्स के ऊपर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये जो 3 डॉट आ रहे हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके शो टाइमिंग करवाऊँगी। शो टाइमिंग मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं चाहती हूँ ये मुझे पूरे थ्रू ऑल मेरे सीन के ऊपर आए इसका इफ़ेक्ट, जबकि ये जो है वो वन बाय वन नज़र आए। मतलब सबसे पहले पाकिस्तानी स्टाइल नज़र आए और उसके बाद मज़ीद आगे के स्टाइल नज़र आए। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ जब पाकिस्तानी के ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी पूरी स्लाइड पे ही नज़र आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि पूरी स्लाइड पे नज़र आए, पूरी स्लाइड पे सिर्फ टाइप्स का चाहिए मुझे। तो पूरी स्लाइड पे मैंने टाइप्स का ही रखना है। पाकिस्तानी के ऊपर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ से पकड़ के आगे बढ़ा दूँगी। 5 सेकंड का मेरा सीन है तो मैं इसको 4.6 कर रही हूँ। ठीक है जी, 4.6 से लेके जब मेरा सीन चलेगा ये
तो ये पूरा चलेगा और उसके बाद पूरे सीन पे चलेगा, मतलब अपीयर होने के बाद ये पूरे सीन पे नज़र आएगा। ऐसे ही इंडियन के ऊपर भी मैं एनिमेशन अप्लाई कर दूँगी। वाइप का ही अप्लाई कर रही हूँ मैं सबके ऊपर, और इसको मज़ीद 4.7 से आगे बढ़ा दूँगी और इसको मैं 4.5 कर लेती हूँ, 4 कर देती हूँ। अच्छा, आप देखें कि मैंने जो 4 किया तो यहाँ पे ये पाकिस्तान पूरा अपीयर हो गया था, उसके बाद मैंने किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, 4.3 कर रही हूँ, यहाँ क्लिक करके रखा, एक सेकंड, जैसे ये पूरा था, ठीक है। मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया इफेक्ट और यहाँ से मैं ड्रैग करके ला रही हूँ, तो पाकिस्तानी को देखिएगा कि किस तरह से अपीयर हो रहा है। पाकिस्तानी अपीयर हुआ और अब देखें, अब मैंने इसको यहाँ छोड़ देना है ताकि ये जो है पाकिस्तानी लिखा आने के बाद जो है वो नज़र आए। ठीक है जी, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अरेबिक के ऊपर। इसको भी एनिमेशन अप्लाई करके और इसको मज़ीद आगे लेके जाऊंगी, तो जहाँ इंडियन आके रुकेगा, देखिए ये पाकिस्तानी अपीयर हुआ, अब इंडियन अपीयर हुआ और अब मैंने इसको यहाँ ड्रैग करके छोड़ देना है। ठीक है जी, यानी कि अब इंडियन लिखा होने के बाद पहले पाकिस्तानी लिखा हुआ आएगा, फिर इंडियन लिखा आएगा और फिर अरेबिक लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 में अप्लाई करके सारा आपको दिखा। अच्छा जी, देख लीजिए मैंने सीन क्रिएट कर लिया है पूरा यहाँ से, और मैं इसको अब प्ले करके दिखाती हूँ आप लोगों को। 1 बाय 1 ये इस तरह से अपीयर होता जा रहा है। ठीक है जी, अगर आपके पास नाम ज़्यादा हो या सीन का आपने ड्यूरेशन बढ़ाना हो, तो यहाँ से ट्रैक करके आप सीन का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अगर ये पूरे नाम ना आ रहे हो, जैसे अभी पूरे मेरे पूरे सीन के ऊपर तमाम नाम आ गए हैं, तो मैंने जो है इसका सीन ड्यूरेशन जो 5 सेकंड था वही रहने दिया है। अगर आपके पास नाम ज़्यादा हो या आपके पास पॉइंट ज़्यादा हो, तो आप सीन ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा के और सीन के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एडिंग न्यू सीन ऐड करने के बाद अब मैं हर एक को अलग अलग डिफाइन करूँगी, हर एक टाइप को अलग अलग डिफाइन करूँगी। अच्छा जी, जो मेरा पहला स्टाइल था पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी एक डिज़ाइन यहाँ ऐड करवा लूँगी जो मैंने अपलोड कर लिया था। लाइक दिस, ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने यहाँ लगा देना है और इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया पाकिस्तानी डिज़ाइन। और अब मैंने इसके ऊपर मेंशन कर देना है टेक्स्ट कि ये मेरा पाकिस्तानी डिज़ाइन है, और मैं इस तरह का टेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर दूंगी। ठीक है जी, ये मेरा पाकिस्तानी डिज़ाइन है और मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके स्क्रीन पे सेट करवा देना है। ठीक है जी, अभी इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगी सेंटर में, और ये ठीक है। अब देखें, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके सेंटर में लाई तो एक सेंटर लाइन भी आ रही थी और एक इधर वाली सेंटर लाइन भी आ रही थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ रही थी, और उससे मुझे पता चल रहा था कि ये मेरे बिल्कुल कैनवास के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी, इसी तरह से मैं अब अपने जो मेरा इमेज था इसके ऊपर मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगी। पॉप का आ रहा है, ठीक है जी, इस पर मैंने ब्रीथ अप्लाई कर दिया और पाकिस्तानी के ऊपर जो है मैं टाइपराइटर अप्लाई करूँगी, ये वाला। डन है। ठीक है जी, ये डिज़ाइन बन गया और अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा कम कर दूँगी जहाँ तक पूरा नज़र आए मेरा डिज़ाइन। ठीक है, 2.5 सेकंड का बन गया है। यहाँ से अगेन इसको आप चेक कर सकते हैं, प्ले करके यहाँ पे क्लिक किया और प्ले कर दें। 1 सेकंड, मुझे इस सीन का जो ड्यूरेशन है वो अकॉर्डिंग टू माई वॉइस ओवर जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिस्क्राइब करूँगी कि पाकिस्तानी जो डिज़ाइन है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से ये नज़र आते हैं। तो पहले मैं वॉइस ओवर क्रिएट करवाऊँगी और उसके बाद मैं इनके डिज़ाइंस को इनके सीन्स ड्यूरेशन को सेट करूँगी। तो मैं ज़रा जल्दी पहले तमाम सीन क्रिएट कर लेती हूँ। लाइक पाकिस्तानी 8 सीन मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन टाइप्स के अंदर जो है मैंने
आर्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ आर्ट डिज़ाइन टाइप जो है वो डिफ़ाइन किए हैं, तो मैं आर्ट सीन क्रिएट कर लूँगी। पाकिस्तानी में क्रिएट कर चुकी हूँ, बाकी में क्रिएट करके और जैसे मैंने यहाँ पर एनिमेशन और लगाए हैं, एनिमेशन अप्लाई किए हैं, उनको एनिमेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चले जी, मैंने तमाम सीन कंप्लीट कर लिए। वेलकम का सीन भी हो गया मेरा और उसके बाद पहला सीन जिसमें मैंने टाइप्स डिफाइन करी थी, देन पाकिस्तानी सीन। हर सीन के ऊपर जो है मैंने इसी तरह से इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह सारे अप्लाई कर दिए। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एनिमेट कर दिया, इसको भी एनिमेट कर दिया। तमाम सीन्स क्रिएट करके आखिर तक मैंने इनको एनिमेट कर दिया है और स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर तो ये इस तरह से आपको कुछ वीडियो नज़र आएगी। अभी इसके अंदर वॉइस नहीं है, मैं वॉइस ओवर तैयार करती हूँ और उसके बाद जो है मैं हर सीन के साथ वॉइसेस अप्लाई करती जाऊँगी। ठीक है जी, और इसी तरह से आखिर तक चलता चला जाएगा और इन दी एंड यहाँ पर आने के बाद ये देखें इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तमाम तमाम सीन्स कंप्लीट हो गए। अब मैं वॉइस ओवर तैयार करती हूँ। अच्छा, मुझे वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के लिए मैं अपने स्टार्ट बटन में जाऊँगी। यहाँ मेरा वॉइस रिकॉर्डर है, इससे मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा लूँगी। दिस वन वॉइस रिकॉर्डर। और ये सबको चलाना आता होगा, इससे वॉइस रिकॉर्ड करवा के तमाम सीन्स की जो है वो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मैंने तैयार करके रखा हुआ है, उसको यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगी वन बाय वन। अच्छा जी, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग का क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है। लाइक मैं अपना डायलॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगी और इसको अगर रोकना है तो पॉज कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्टॉप करके अपनी फ़ाइल को सेव करवा सकते हैं। लेट्स सपोज़ मेरी ये फ़ाइल सेव हुई है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं, ओपन फाइल लोकेशन करें और यहाँ से अपनी फ़ाइल जो है जहाँ पे भी आपको मूव करवानी है वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। फिर मैं इसका एक फ़ोल्डर बना लूँगी और फिर उस फ़ोल्डर को जो है मैं उस फ़ोल्डर की फ़ाइल्स को तमाम को मैं अपलोड करवा दूँगी अपने इस सेक्शन में, अपलोड सेक्शन में। यहाँ वॉइसेस में जो है मेरी वॉइस जो आ जाएगी। जैसे देखें यहाँ मैंने अपलोड करवाई रिकॉर्डिंग 3। खैर मैं ये अपलोड करके आप लोगों को और अप्लाई करके दिखाती हूँ, जब तक कि मैं पहले अपनी डायलॉग्स जो है वो रिकॉर्ड। अच्छा जी, यहाँ मैंने वॉइस ओवर जो है वो तमाम अपलोड करवा लिए हैं और वन बाय वन मैं इनको सेट करती जाऊँगी। एक वॉइस जो है मैंने यहाँ पर सेट कर दिए अपने पाकिस्तानी सीन के साथ। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन डिज़ाइन, तो इंडिया की जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है उसको मैं यहाँ अब इंसर्ट करवा दूँगी यहाँ। ठीक है जी, और अब देखें ये इतनी बड़ी जो है मेरी वॉइस ओवर है, तो इसी हिसाब से जो है मैं इसको एक्सटेंड करूँगी अपने सीन को। नेक्स्ट वन इज़ अरेबिक, तो अरेबिक के साथ मैं अरेबिक का वॉइस ओवर ऐड करवा दूँगी। और इसका भी सीन जो है वो मैं सेट कर दूँगी, सीन ड्यूरेशन। चलिए ये मैं करके दिखाती हूँ सब आप। अच्छा जी, मैंने तमाम वॉइस ओवर जो है वो हर सीन के अकॉर्डिंग सेट कर दिए हैं, मतलब वॉइस ओवर इंसर्ट करवा के और सीन्स को जो है वो एक्सटेंड कर दिया है अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर।
अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी और चेक भी कर लूँगी। रिव्यू करना है आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, और डाउनलोड करना है उसके लिए शेयर के बटन पर क्लिक करें, डाउनलोड करें और डाउनलोड कर दें। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।